चलिए दोस्तों, तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको 15 सब्जियों के नाम बताए थे और आज भी आपको 15 सब्जियों के नाम बताने वाला हूं इस वीडियो में। बिल्कुल लगे रहिए, शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, नोट बनाइए, क्योंकि आपको मैंने जो वादा किया 1000 वर्ड मीनिंग देने का, इसके पहले मैं 80 पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स दे चुका हूं और 30 सब्जियों के नाम देने। उन सब्जियों के नाम मैं आपको दे रहा हूं जो बाजार में मिलती हैं। इनके अलावा और कोई सब्जी यहाँ उमूमन पाई नहीं जाती। तो 15 सब्जियों के नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं आज आपको 15 और सब्जियों के नाम बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर 30 सब्जियों के नाम हो जाएंगे और ये काफी होंगे। आप कहीं भी जाएं, सब्जियां खरीदें, अंग्रेजी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, उसको सब्जियों के नाम इंग्लिश में बोलें। जो बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज की पहली सब्जी है फूल गोभी। फूल गोभी आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। फूल गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर। ओके। हमारी दूसरी सब्जी है आज की पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जी है, इसमें चना मिलाकर पत्ता गोभी की सब्जी बनाई जाती है। बहुत टेस्टी बनती है। आप जानते हैं चना मिलाकर पत्ता गोभी की सब्जी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैबेज। कैबेज, CABBAGE, कैबेज यानी पत्ता गोभी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आज है भुट्टा। भुट्टा को कॉर्न कहते हैं, CORN। और पालक, अक्सर लोग जानते हैं और पालक की सब्जी कितनी मुफीद है, कितनी फायदेमंद है सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी सब्जी है ये पालक। इसकी इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिनच। क्या कहते हैं? स्पिनच। कुछ लोग इसको स्पिनक पढ़ते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अब आज के बाद आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिनच। चा की आवाज निकालिए लास्ट में, स्पिनच। उसके बाद अगली सब्जी है 20 नंबर पर रतालू। रतालू को याम कहते हैं, YAM। और अगर किसी सब्जी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो रतालू क्या होता है, या पालक, भुट्टा, पत्ता गोभी या कोई भी सब्जी जो आपको पता नहीं है, तो आप गूगल कर लें, वो उस वर्ड नाम लिखें सब्जी का और इमेज में जाएं, वहां पर देख लें कि ये सब्जी कौन सी है, कैसी होती है। सलाद का पौधा। दोस्तों, एक पौधा आता है जिससे सलाद बनता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं, स्पेलिंग है LETTUCE। उच्चारण का बहुत बड़ा मसला यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में होता है। अक्सर वर्ड्स लोग गलत पढ़ते हैं, उसका गलत तलफ़ुज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसको गलत करते हैं, उच्चारण सही नहीं होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे लेटस। क्या पढ़ेंगे? लेटस। तो उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं आपको पूरी इंग्लिश आ गई लेकिन उच्चारण आपका सही नहीं है, आप इंटरव्यू में आपसे जब कहेगा अपना इंट्रोडक्शन करवाइए तो आप इंग्लिश में 4-5 सेंटेंसेस बोलेंगे, उसमें अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो भले ही आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हों लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है और बच्चे भी खराब हो जाएंगे। तो पहले नंबर पर आप अपना प्रोनाउंसिएशन सही कीजिए। मैं सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही बताऊंगा, जो इंग्लैंड में जिस तरह से बोलते हैं और जो मॉडर्न इंग्लिश है उस तरह से मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताता रहूंगा। तो हमारा अगला वर्ड है फूल गोभी। जैसी एक सब्जी होती है उसको आप निकाल लेना कि मैं इंग्लिश में वर्ड लिख रहा हूँ, ब्रोकली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकली, BROCCOLI। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रोकली। ब्रोकली।
तो इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्रोकली। कुकुरमुत्ता आप जानते हैं सब्जी होती है, बड़े बड़े अमीर लोग खाते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मशरूम। MUSHROOM, मशरूम। तो ये 23rd नंबर पर मशरूम सब्जी है। उसको आप गूगल कर लेना, देख लेना सब्जी कैसी होती, क्या शक्ल है, क्या कलर है। उसके बाद हमारा जो अगला नाम है सब्जियों के नाम में से शकरकंद। शकरकंद को गांव में गंजी कहते हैं, गंजी गांव वगैरह में, जो जिसको मीठा आलू आप कह सकते हैं, मीठा आलू शकरकंद। तो मीठा आलू आप समझ गए होंगे, मीठा आलू को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्वीट पोटैटो। और गंजी को उबाल कर भी खाते हैं और आग में डायरेक्ट भून कर भी खाई जाती है, स्वीट पोटैटो। कोई नई स्पेलिंग इसमें नहीं है, सब कुछ वही पुराना, स्वीट और पोटैटो। तुरई जो नेनुआ को लेकर आमतौर पे लोग 4-5 सब्जियों के नाम है जो लोग नहीं जानते, जैसे भिंडी को ओकरा कहते हैं, एग प्लांट, बैगन को एग प्लांट कहते हैं, और उस दिन मैंने आपको 3-4 सब्जियों के नाम बताए थे। तरोई है, परवल है, इन सब सब्जियों के नाम आमतौर पे लोग नहीं जानते, इसको मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका जो है कुछ सब्जियां जिनके नाम आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं, जिसमें तुरई या नेनुआ दोनों एक ही नाम है, आप उसमें गूगल कर लेना। और चिचिंडा एक सब्जी होती है, बोड़ा को भी इंग्लिश में बहुत कम लोग जानते हैं। इन सारी सब्जियों के नाम और टोटल मिलाकर 30 सब्जियों के नाम जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए काफी होगी। इसके अलावा आपको कहीं से और कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी। नेनुआ को दोस्तों कहते हैं, इसकी स्पेलिंग में बता रहा हूँ, आप पहले पढ़कर देखिए क्या लिखा हुआ है। ZUCCHINI। चलिए क्या पढ़ेंगे इसको आप लोग बताइए, 5 सेकंड में बताइए। ZUCCHINI। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन का मसला बहुत ज्यादा रहता है। इसको पढ़ेंगे जुकीनी, 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 जुकीनी। तो जुकीनी कहेंगे, जुकीनी आप जाइए बाजार से खरीदिए, सब्जी व नेनुआ वाले को बोलिए कि मुझे ½ kg जुकीनी दे दीजिए। इसके बाद है शिमला मिर्च, जिसको सभी जानते हैं, कैप्सिकम कहते हैं, CAPSICUM, कैप्सिकम। पुदीना को मिंट कहते हैं, सब जानते हैं। चिचिंडा एक सब्जी होती है, आप गूगल कर लेना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नेक गार्ड, स्नेक गार्ड, स्नेक गार्ड यानी चिचिंडा, आप गूगल कर लेना। बोड़ा की तरह ये भी होती है, ठीक है, तो जरूर कर लेना इसको गूगल। और बोड़ा की इंग्लिश देखिए, थोड़ा 3 वर्ड्स में है इसका माना, इसकी मीनिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यार्ड लॉन्ग, बोर्ड थोड़ा सा टूटा हुआ है, यार्ड लॉन्ग बीन, BEAN, यार्ड लॉन्ग बीन। तो आप जाकर बाजार से बोरा खरीदिए और उसको कहिए कि एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी 1 kg यार्ड लॉन्ग बीन। इसके बाद प्याज के शक्ल की तीखे स्वाद वाली एक सब्जी होती है, जो कि आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि ये कहीं कहीं पाई जाती है इंडिया के अंदर, इसलिए इसका नाम जानना जरूरी है। तो इसकी स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, SHALLOT, शलोट। शलोट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शलोट। तो ये रहे आपके आज के 15 और पिछले वीडियो में 15, कुल मिलाकर 30 सब्जियों के नाम मैंने आपको बता दिया। अब इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।